नमस्कार। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली स्पेशल वीडियो बहुत खास होने वाला है। ये बीएनएन पामेस्ट्री के ऊपर, बेसिक्स ऑफ बीएनएन पामेस्ट्री आज हम डिस्कस करेंगे। और बीएनएन पामेस्ट्री एक ऐसा साइंस है जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि गुरु आरजी राव जी का नाम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने परिजन से इनका शेयर करें, ताकि जो ओरिजिनल ब्रिगेनंदी नारी है गुरु आजीराव जी का, वो सबके पास उनका जो मैसेज है वो पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। बीएनएन पामेस्ट्री थोड़ा अलग टाइप से यहाँ पर प्रेडिक्शन होता है। मैं आज के वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में करना पसंद करूंगा, क्योंकि बहुत लोग खास करके साउथ इंडिया में जो लोग रहते हैं उनका ये कहना है कि हिंदी उनके लिए मुश्किल होता है। So in palmistry, we shall start today. In palmistry, there's few basic things, and with these basic things, you will be able to make a few predictions also. But still, it's a very vast science, and Bayesian palmistry is linked with the fingerprint astrology. That is the identification of the lagna of the person from the fingerprints. Bayesian palmistry के साथ fingerprints astrology भी जुड़ा है, जहाँ पर हम जो fingerprint है वहां से हम लोग जो व्यक्ति का लगन निकालते हैं, और फिंगरप्रिंट से हम बहुत सारे प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। तो ये बीएनएन पामेस्ट्री का एक यूट्यूब में एक सबके परिचय के लिए वीडियो है। मेरा बीएनएन पामेस्ट्री के ऊपर ऑनलाइन का जो मेरा कोर्स है वो चल रहा है, और ऑफलाइन का कोर्स भी मैं बहुत जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ कलकत्ता में। लेकिन ये बीएनएन पामेस्ट्री को सीखने के लिए आपको कंप्लीटली भृगनंदी नाड़ी की, ओरिजिनल भृगनंदी नाड़ी का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, नहीं तो बीएनएन पामेस्ट्री से प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। इफ यू वांट टू लर्न बीएनएन पामेस्ट्री, यू हैव टू completely you have the complete command on BNN astrology, Bhrigunandi Nari astrology itself, because every predictions are made from Bhrigunandi Nari astrology's technique. So that technique you have to master, then only you can understand the BNN palmistry completely. एक चीज मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि बीएनएन के जो वास्तु है, बीएनएन वास्तु भी बीएनएन पामेस्ट्री के जैसा ही है। यहाँ पर भी हम विदाउट एनी बार चार्ट, किसी भी बार चार्ट के सिवा किसी व्यक्ति के घर में जाके हम उनके भाग्य को बता सकते हैं थ्रू बीएनएन पामेस्ट्री, थ्रू बीएनएन वास्तु, एंड ऑल्सो थ्रू बीएनएन पामेस्ट्री हम ओनली पाम देख के विदाउट बार चार्ट व्यक्ति के जन्म चार्ट पत्री तक भी बना सकते हैं, और उनके जीवन के हर एक इवेंट को हम लोग डिकोड कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा पर्वत किसका है, माउंट किसका है। तो हाथ में ये जो माउंट होता है, ये माउंट है वीनस का। दिस इज द वीनस माउंट, एंड वी नो दिस इज द जुपिटर्स माउंट, दिस इज द सैटर्न माउंट, राइट। इट इज द सन माउंट, इट इज द मरकरी माउंट, ठीक है ना, एंड दिस इज द मून माउंट, राइट। और राहु केतु के कोई अलग से कोई माउंट नहीं होते, ठीक है। और मार्स का जो है, ये मार्स का एक माउंट यहाँ पर है और एक माउंट यहाँ पर है, मार्स का अपर एंड लोअर दोनों माउंट। तो हाथ में इतने सारे पर्वत होते हैं, राइट। तो वीनस माउंट, जुपिटर माउंट, वीनस माउंट, जुपिटर माउंट, सैटर्न माउंट, सन माउंट, मरकरी माउंट, मून माउंट, मार्स अपर माउंट, मार्स का लोअर माउंट, ये सारे माउंट्स हाथ में होते हैं। देखिए बीएनएन पामेस्ट्री में सबसे पहले हम लोग लाइन को पहचानते हैं। यहाँ पर ये जो लाइन है, जिस लाइन को हम बोलते हैं आयु रेखा, लाइफ लाइन, एक्चुअली बीएनएन पामेस्ट्री में ये वीनस का लाइन है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये वीनस का लाइन है, और जो भाग्य रेखा जिसको हम बोलते हैं, ये जो लाइन होता है ये है सैटर्न का लाइन। क्योंकि ये सैटर्न का जो माउंट है, यहां से ये लाइन यहां तक जाता है, शुरू हो सकता है नीचे, हो सकता है मून के पर्वत में, हो सकता है शुरू ये वीनस के पर्वत में, हो सकता है बीच में कहीं भी। लेकिन ये सैटर्न के माउंट तक जाने वाला जो लाइन है, जिसको हम भाग्य रेखा बोलते हैं,
उसी को बीएनएन पामोमेट्री में सैटर्न लाइन कहा गया। और जो लाइन हम ये जो लाइन होता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट लाइन, एक्चुअली दिस इज द जुपिटर्स लाइन। इसको हम बीएनएन पामोमेट्री में बोलते हैं जुपिटर की लाइन। और जो हेडलाइन जिसको हम बोलते हैं वो है मार्स का लाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मार्स का लाइन। तो वीनस के लाइन, सैटर्न के लाइन, मार्स के लाइन, जुपिटर के लाइन, इनके साथ जो सन के पर्वत से जो लाइन आता है उसको हम बोलते हैं सन लाइन। और जो मरकरी के पर्वत से जो लाइन आता है उसको हम बोलते हैं मरकरी लाइन। सो यहाँ पर 6 प्लेनेट का लाइन हम लोगों ने समझ लिया। वीनस के पर्वत के पास से जो है वो है वीनस लाइन। सैटर्न के पर्वत तक जो लाइन जाता है वो है सैटर्न लाइन, जिसको हम भाग्य रेखा बोलते हैं। और जो हार्ट लाइन है उसको हम जुपिटर लाइन बोलते हैं, क्योंकि वो जुपिटर पर्वत तक जाता है। जो हेड लाइन है उसको हम बोलते हैं मार्स लाइन। और जो सन लाइन है उसको हम बोलते हैं जो रवि रेखा है वही सन लाइन है। और जो मरकरी का लाइन है वो इंट्यूशन का लाइन भी बोलते हैं, मरकरी का लाइन है। तो इनके सिवा, ये 6 लाइन के सिवा, हाथ में मून, राहु और केतु, जो 3 प्लेनेट के कोई लाइन हम लोग यूजुअली नहीं देखते, वो लाइन भी वीनस पामोमेट्री में होता है। कैसे होता है? देखिए, अगर कोई लाइन में यहाँ पर कोई, अच्छा सबसे पहले ये भी बताना जरूरी था कि ये जो लाइन होते हैं ये मैंने ऐसे ड्राइंग किया, लेकिन ये स्ट्रेट होते हैं, ये छोटा बड़ा ये हो सकता है, उसके ऊपर प्रेडिक्शन की क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाए। तो ये जो लाइनें हैं, तो मून लाइन, राहु लाइन और केतु लाइन, ये कैसे हम देखेंगे? किसी भी लाइन में अगर ये एक्स्ट्रा एक ऐसा एक फोल्ड है छोटा सा, तो उसको हम बोलते हैं मून लाइन। तो अगर वीनस में ये मून लाइन है तो हम क्या बोलेंगे? चार्ट में वीनस मून कंजंक्शन है, वीनस मून कंजंक्शन के प्रेडिक्शन करेंगे। हालांकि वीनस मून कंजंक्शन के और भी सारे लाइन और भी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर अगर चार्ट में मान लीजिए जो ये जो हेडलाइन है जिसको हम मार्स लाइन बोलते हैं, सीधा रेखा, यहाँ पर अगर ऐसे एक एक्स्ट्रा एक मार्जिन है, तो वो भी एक मून का हम लाइन बोलेंगे। यानी एक्स्ट्रा एक जो द्वीप जैसा है, आइलैंड जैसा है, क्या अगर होता है, दैट इज द मून लाइन। ये एक मून लाइन, राइट। और राहु लाइन क्या है? अगर कोई भी हाथ में एक लाइन ऐसा है जो लाइन ऐसे सार्पेंट जैसा हो, सांप जैसा हो, उस लाइन को हम राहु लाइन बोलते हैं। हो सकता है हमारा जो सैटर्न का लाइन है, जो प्रोफेशन का लाइन है, वहां पर ये राहु जैसा लाइन है, ये राहु जैसा मुंह खुला है, जैसे सांप का मुंह खुला होता है, ऐसे इस लाइन का अगर मुंह खुला है, तो ये हम बोलेंगे कि चार्ट में सैटर्न एंड राहु आर कंजंक्ट। ठीक है। अगर वीनस के लाइन में ऐसा मुंह खुला लाइन होता है तो हम बोलेंगे कि वीनस एंड राहु आर कंजंक्ट, राइट। तो ये जो मुंह खोला जो सरपेंट जैसा लाइन होता है वो लाइन राहु का होता है। वो स्पेशली अलग से भी हो सकता है और किसी लाइन से जुड़ा भी वो हो सकता है। राहु के लाइन के बाद हम आते हैं केतु के लाइन। केतु का लाइन क्या है? केतु का लाइन कोई भी हल्का पतला सा कोई भी लाइन, बहुत हल्का कोई लाइन है और छोटा सा कोई लाइन है कहीं भी, वो केतु का लाइन। सपोज अगर वो मून पर्वत में है, आप जानते हैं ये मून पर्वत है, तो मून पर्वत में अगर ये लाइन है तो हम बोलेंगे कि मून एंड केतु आर कंजंक्ट। ठीक है। अगर ये जुपिटर के पर्वत में है तो हम बोलेंगे जुपिटर एंड केतु आर कंजंक्ट। ठीक है। तो इसके साथ ही ये जो है, इसके साथ ही हम जो जब जस्ट बेसिक लाइन को यहाँ पर पहचाने कि कौन सा लाइन किसका है और कैसे हम उसको कंजंक्शन देखते हैं। यहाँ पर हाथ में राशियां होते हैं, 12 राशि हमारे हाथ में है बीएनएन पावर। तो कौन से प्लेनेट कौन सी राशि से जुड़ा हुआ है, कौन सी राशि में है, कौन सी राशि को देख रहा है, ये भी इस पामिस्ट्री से हम लोग तय कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आता हूँ। तो हमारा जो ये हाथ है, यहाँ पर जितने सारे रेखाएं हैं और जितने ये जो विनस के लाइन है, ये जो सैटर्न के लाइन है, ये जो जुपिटर के लाइन है, मार्स के लाइन है, तो ये जो रेखाएं हैं हाथ में, इन रेखा, ये रेखा और हाथ में 12 राशियां होते हैं, राइट। तो राशि में कौन से प्लेनेट किस राशि में है, कौन से प्लेनेट किस राशि से शुरू हुआ है या किस राशि को देख रहा है, कौन से प्लेनेट का किसका कंजंक्शन है,
इनसे हम पूरा नेटिव के बार चार्ट बना सकते हैं. सो इन आवर palm there are mounts and there are rekhas, and the lines of the rekhas are started from a certain mount and going towards a certain mount. So they are connected with each other, and from that connection, we can predict that these planets might be or may be conjunct in the natives also, or native will get the result accordingly. And in that way also, every planet is posited in a house or in a Rashi, and every planet should aspect, as we know that in Nadi, 5-9 conjunctions and 3-7-11 aspects of every planet. So 5-9 conjunction and 3-7-11 aspect of every planet, that we have to understand from the palm. हमको palm को देख के ये समझना है कि प्लेनेट कहाँ पर है, कौन से राशि से में है, कहाँ से ये किसको देख रहा है, इसके जो कंजंक्शन में कौन से प्लैनेट्स हैं, एवरीथिंग सब कुछ हम इस पाम से ही डिकोड कर सकते हैं, बोल सकते हैं. लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये साइंस कितना गहरा हो सकता है. मैंने जस्ट बेसिक आपको लाइन और जो माउंट है वो बताया, लेकिन यहां तक जाने के लिए नॉट ओनली ये रेखाएं, बल्कि ये हाथ में जो स्क्रीन फोल्ड्स है, जो 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 स्क्रीन का जो फोल्ड्स है, इनको भी हमको देखना है कि ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, और इनको देख के हम एक फॉर्म रीडिंग कर सकते हैं विदाउट बार्ट चार्ट. तो ये साइंस बहुत बड़ा है, और ये गुरु आरजी राव जी का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में. और ये बहुत गहरा एक सब्जेक्ट है. हो सकता है कि आपको बार चार्ट में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा हो जो आपको लग रहा है कि आई वांट टू कंफर्म इट. सो आपके पास भृगुनंदी नाड़ी के हर एक स्ट्रीम का ज्ञान होना चाहिए. यू मस्ट नो द बीएनएन palmistry. You should must know the BNN Vastu, that the predictions are made from the BNN Vastu. That's also based on the BNN conjunctions and everything. You should know the Kashyap Hora. Otherwise, the Prashna Kundli technique of BNN, you should know. गुरुजी कहते थे कि आपको सभी स्ट्रीम में आपको आपका ज्ञान होना चाहिए, तो भी आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं. Only if you know the BNN conjunctions of few planets, that is not a BNN palmistry, that is not a BNN astrology. जस्ट हम कुछ हद तक जाने, लेकिन अगर हमको पूरा जानना है तो हमको palmistry, BNN वास्तु, काश्यपुरा, एवरीथिंग हमको सीखना है. और चीजों को मिला के हमको थ्रू भृगुनंदी नाड़ी प्रेडिक्शन अगर हम बोलते हैं, तो हमको हर एक स्ट्रीम का दरकार है, तो ही हम वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं. तो उम्मीद है कि आपको ये आज होली स्पेशल वीडियो अच्छा लगा. मैंने चेष्टा किया है कि आप सभी को जो ये ज्ञान लेना चाहते हैं, जो ये ज्ञान लेके बहुत आनंद पाते हैं, उनकी मन की और उनकी इच्छाएं बहुत दिन से बीएनएन palmistry में कोई वीडियो हो जाए, तो उसके कारण आज ये होली स्पेशल है. आप सबके चरणों में मैं निवेदन किया. उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो ये साइंस सब तक पहुंचे, सभी लोगों तक पहुंचे. कृपया इसको शेयर, कमेंट्स मैं चाहूंगा, और ये भी चाहूंगा कि मेरा जो बीएनएन palmistry जो मैं सिखाता हूँ, उनमें वही लोग सीखने आए जो इस ज्ञान को शुद्ध दिल से लेना चाहते हैं, जो इस ज्ञान को लेके ओनली बिजनेस पर्पस लेना चाहते हैं. कृपया वो ना आए. और ऑफलाइन भी बीएनएन palmistry एंड बीएनएन एस्ट्रोलॉजी के कंप्लीट कोर्स मई के महीने से मैं कोलकाता में शुरू करूंगा. जो लोग ऑफलाइन में सीखना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं. तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा. बहुत अपना ख्याल रखिए, और बहुत जल्द मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ. आज यही समाप्त करता हूं. ओम नमः शिवाय. जय राम कृष्ण.